हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अब्रॉड किक। होप करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी लोग यहाँ पर यूके में आ भी चुके होंगे क्योंकि उनकी जो एजुकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी होगी, जो जनवरी इनटेक के लिए हैं। तो अच्छा है, वो काफ़ी सही टाइम पर यहाँ पर आ गए हैं। रिस्ट्रिक्शन सारी ईज़ हो गई हैं यहाँ पर अब। तो आज की जो हमारी वीडियो है गाइस, वो रिलेटेड है कि आप यूके में एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कनाडा पीआर के लिए आप डायरेक्टली आकर वो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से वो फ्यूचर में वहाँ पर मतलब कनाडा के अंदर पीआर ले सकते हैं। तो जो उस चीज़ का नाम है गाइस, उसको कहते हैं हम एक्सप्रेस एंट्री पूल बोलते हैं। तो उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपकी होती है कि आपको मतलब एक डिग्री चाहिए, मैक्सिमम तो मास्टर्स और पीएचडी होनी चाहिए, और आपकी इंग्लिश स्किल्स होनी चाहिए जिसके लिए आइलेट्स वहाँ पर होता है, या फिर आपका फ्रेंच स्पीकिंग होना चाहिए, और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो चीज़ अप्लाई करने के लिए। तो मिनिमम वो 3 इयर्स का होता है। तो अगर काफ़ी सारे बच्चों का ये था कि यूके से अगर वो अपनी मास्टर्स कंप्लीट करते हैं, तो काफ़ी सारे जो ट्रिक्स हैं वो ये हैं कि आप यहाँ पर आकर अपनी मास्टर्स कंप्लीट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1 ईयर की मास्टर्स होती है, और आप यहाँ पर 2-3 साल जॉब कीजिए। उसके बाद आप कनाडा का जो पीआर है वो प्रोसेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसको मतलब क्या होता है कि गाइस, जब आप इंडिया के मतलब इंडिया से जब कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं, और अगर आपके एजुकेशन में या आपके विद इन वर्क एक्सपीरियंस में कोई गैप होता है, तो कनाडा में चांसेस होते हैं कि वो रिजेक्ट कर दें आपका जो प्रोसेस है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आप यूके आ सकते हैं पढ़ाई के लिए। यहाँ पर अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये यहाँ पर वर्क एक्स और गैप्स को मतलब काउंट नहीं करते। तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर आकर आप पढ़िए, 1 साल की आपकी मास्टर्स होती है, और उसके बाद आप अपना जो कनाडा का है वो प्रोसेस आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो आपका मेन चीज़ होती है गाइस, देखो सबसे ज़्यादा जो एक्सप्रेस एंट्री पूल में अभी लास्ट जो कट ऑफ जा रहा था वो अराउंड 475 समथिंग था। तो मिनिमम तो आपको उसके लिए मतलब मास्टर डिग्री तो चाहिए ही। तो यहाँ की जो मास्टर डिग्री है वो वैलिडेटेड है आपका, कहीं पे भी आप जाइए, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, तो अब सबके लिए मतलब बहुत इजीली है उसको वैलिडेट करना। तो इंडिया में हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, वहाँ के लिए इतना मतलब मुश्किल नहीं होगा। और यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी सारी मतलब अच्छी अच्छी रैंकिंग्स हैं, जो इजीली वहाँ पर मतलब उनकी जो मास्टर्स है कनाडा की इक्वलेंट हो जाएगी। तो ये सब आपका होता है। तो इसमें जो आपका पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है गाइस, वो कुछ ऐसे काम करता है कि आपकी जो अब हम मतलब उसमें डिस्कस करते हैं कि पॉइंट बेस्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो आपकी होती है एज। आपकी एज अगर बिलो 30 होती है तो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं, जो है 12 समथिंग आपको। ठीक है, और अगर 12 से जैसे ही आपकी एज 30 से ज़्यादा होने लगती है, तो आपका जो पॉइंट है वो कम होने लगते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो आपकी होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज के लिए आपकी दो यहाँ पर जो उनकी प्राइमरी होती है वो इंग्लिश होती है, फिर फ्रेंच होती है। तो किसी किसी प्रोविंस में आपकी फ्रेंच बहुत ज़्यादा प्राइमरी लैंग्वेज है, और कहीं पर इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको करीबन ही करीबन 8 बैंड तो चाहिए ही चाहिए आपको, 8 to 9 बैंड। और अगर आप उसके साथ अगर फ्रेंच भी सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आपके पास मास्टर डिग्री या पीएचडी की डिग्री आपकी होनी चाहिए, तब आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं कनाडा के अंदर। तो यहाँ की डिग्री जो है वो बहुत मतलब अच्छी है वहाँ के लिए। तो वो पॉइंट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। तो जो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आपका आता है एक्सपीरियंस आता है। तो एक्सपीरियंस मिनिमम आपको 3 इयर्स का चाहिए आपको अपनी स्किल फील्ड में, क्योंकि वो स्किल से रिलेटेड ही है। वहाँ पर अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे तो आपका 3 साल का मिनिमम चाहिए। तो आप यहाँ पर डिग्री कर करके अपना 3 इयर्स आप वर्क एक्स लगा सकते हैं, या फिर इंडिया से किसी का पहले से ही वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पर अपनी मास्टर्स के बाद। तो वो आपको वहाँ पर शो करना पड़ेगा।
तो जो लैंग्वेज के मैक्सिमम पॉइंट आपको मिलते हैं वो मिलते हैं 28, और अगर आपके पास मास्टर्स और पीएचडी है तो उसके 25 मिलते हैं। उसके बाद आपका आता है कि क्योंकि अदर देन कनाडा अगर आपका कुछ भी है तो वो आपका फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा, तो उसके आपको मतलब मिनिमम 3 इयर्स चाहिए अगर आपको अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग बनानी है। और अगर आप कनाडा के अंदर से वर्क एक्सपीरियंस है या आपकी जो जॉब है वो कनाडा में किसी कंपनी में है, आपने वहाँ पे 1-2 साल काम किया है, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको मोर पॉइंट्स दिला सकता है आपकी प्रोफाइल में। तो 15 के समथिंग आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। आपका कोई फैमिली मेम्बर कनाडा में है या फिर उनके पास पीआर है तो उसके भी 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। कनाडा में अगर आपको जॉब ऑफर मिल जाता है वहाँ से किसी कंपनी से, या फिर इंडिया में या यूके में आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी आपको मतलब बोल देती है कि आपके पास जॉब ऑफर है कनाडा के लिए कि आप मूव कर सकते हैं नहीं, तो उसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं गाइज, वो एक बोनस चीज़ होगी और वो आपको 10 पॉइंट्स और मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपनी जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी मतलब बना सकते हैं। तो ये तो आपकी बात होगी जब आप बिलो 30 एज है और आपके पास सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक और जो प्रोग्राम होता है जो कनाडा का होता है वो होता है पीएनपी प्रोग्राम। तो पीएनपी होता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। तो गाइस इस जो प्रोग्राम होता है ये प्रोग्राम के अंदर आपका बेसिकली जिस भी प्रोविंस में किसी भी स्किल के अगेंस्ट अगर आप देखें जॉब्स बहुत कम होती हैं तो वो उस का ड्रॉ निकालते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल वहाँ सेलेक्ट हो जाती है तो आपको बोनस आई थिंक 400 से 500 पॉइंट्स आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा। तो वो आपकी प्रोफाइल के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। तो ये अच्छी चीज़ है, और ये आप अगर फिर एज ज़्यादा है तो आप तब भी जा सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि इसके लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद अगर आप कुछ भी अगर आपको कुछ और भी इश्यूज़ आते हैं यहाँ पर यूके में, अगर जो भी लोग पढ़ रहे हैं तो वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी मतलब बात कर सकते हैं। या आप मेरे पास इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आप मैसेज कीजिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।